1 ईस्वी में हुआ क्या था, ईसा मसीह का जन्म। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कहते हैं, ईस्वी बोला जाता है। ईस्वी, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 300 ईस्वी, या आज का क्या है 2023 ईस्वी, इसको ईस्वी बोला जाता है, या एडी कहते हैं, ईस्वी या एडी। और 1 के पहले का समय को ईसा पूर्व बोला जाता है। ये हो गया 200 ईसा पूर्व, मतलब कि जब से कैलेंडर गिनती स्टार्ट हुआ कैलेंडर का 1-2, उससे 200 वर्ष पहले ये घटना हुई थी, उससे 300 वर्ष पहले ये घटना हुई थी, 400 वर्ष पहले ये, 3000 वर्ष पहले ये, 6000 वर्ष पहले ये घटना हुई थी। ये हो गया क्या, ईसा पूर्व। तो 300 वर्ष पहले को कहेंगे 300 ईसा पूर्व, 500 वर्ष पहले 500 ईसा पूर्व। तो देखिए किसी का जन्म हुआ है 500 ईसा पूर्व, यानी कि जन्म यहाँ हुआ होगा, तो उस समय बिताएगा, समय बिताते बिताते, अगर हिलाओ मत जी इसको, समय बिताते बिताते अगर ये मान लीजिए कि एक वर्ष बीत गया इसका समय, तो समय कितना आ जाएगा, 500 ईसा पूर्व पहले जन्म लिया है, तो समय बीतेगा तो 500 के बाद से इधर का समय आएगा, यानी कि 400, 100 साल अगर बिता लेगा तो आएगा 400 ईस्वी, 400 ईसा पूर्व। 100 साल उसका समय, 500 में जन्म हुआ, 100 साल जिया अगर, तो 100 साल के बाद 400 ईसा पूर्व में वो मर जाएगा। 100 साल, 499 1 साल होगा, 499 के बाद 500, 500 में जन्म लेगा, 1 साल जिएगा तो 499 आ जाएगा, फिर 1 साल जिएगा तो 498 आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे समय बीतता था इन लोग को। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3000 साल पहले, 3000 वर्ष पहले, यानी 3000 ईसा पूर्व पहले भारत में, अब 1 मिनट के लिए रुकिए, इसको भी बना ही दिया जाए। देश सऊदी अरब, ये ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसके बाद भारत। तो उस समय भारत इतना इलाका में था, ये सारा इलाका भारत का था। अब हुआ क्या था, 3000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले यहाँ पर एक सभ्यता आई थी, कुछ लोग आए थे, और 6000 साल पहले, अभी 3000 से भी पहले, 6000 साल पहले एक युग आया था जिसमें मानव सभ्य होने लगे थे, और मानव क्या करने लगे थे, खेती करने लगे थे, उसके बाद से हथियार बनाने लगे थे। पहले हथियार किस चीज़ का बनाए थे, पत्थरों का, पत्थर तोड़ तोड़ के नुकीला बना बना के उससे शिकार करने लगे थे। उसके बाद तांबे और लोहे का खोज हुआ, जिससे तरह तरह का हथियार और बनाने लगे। उसके बाद से फिर कुछ समय के बाद 3000 ईसा पूर्व आया गई थी यूरोप क्षेत्र में, जिसको कौन सी सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया जगह का नाम है, वहाँ पर जाकर के लोग रहने लगे थे, उनकी रहन सहन को बोला जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। धीरे धीरे वो लोग भी दमन हो गए, तो वहाँ पर दूसरे प्रजाति आ गई, दूसरे लोग, दूसरी सभ्यता विकसित हुई, उन लोग का रहन सहन खत्म हो गया, नया बदलाव हुआ। उसी तरह से इधर सिंधु के इधर बहती है सिंधु नदी इधर से, और ये सिंधु नदी के तट पर एक सभ्यता कुछ लोग आकर के रहे थे, ये थी लोग का रहन सहन कहलाया सिंधु घाटी का सभ्यता। ये कब आए थे, 3000 ईसा पूर्व पहले, और यहाँ रहने लगे थे। तो ये हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर ये सभ्यता, ये लोग जो थे अपना घर परिवार बना के रहने लगे, कब तक रहे थे, 2000 ईसा पूर्व पहले तक। तो 2000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पर एक और घटना हो गई, इधर से कौन लोग आ गए थे, आर्य लोग आ गए थे, और राजस्थान ये क्षेत्र है राजस्थान का, और इसी राजस्थान के पास में एक बहती है नदी, ऐसे बहती है, पाकिस्तान से होकर के राजस्थान में बहती है। इस नदी का नाम है क्या, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे आर्य पहुँचे, और यहाँ पर वेद की रचना हुई। कौन किए थे, वेद ऋषि। वेद ऋषि यहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे वेद की रचना किए, और यहाँ से वैदिक सभ्यता आरंभ हो गई। और जो सिंधु सभ्यता थी, लोग का जो रहन सहन था, ये रहन सहन धीरे धीरे समाप्त हो गया। कब, 19वीं सदी में, 1900 ईसा पूर्व पहले, 1900 ईसा पूर्व पहले क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का जो रहन सहन था, ये सभ्यता समाप्त हो गई,
और यहाँ से शुरू हो गई वेद का सभ्यता, वैदिक सभ्यता उसको कहते हैं। वैदिक सभ्यता चला कब तक? 600 ईसा पूर्व पहले तक। 600 ईसा पूर्व पहले तक चला वैदिक सभ्यता। तो इस सभ्यता से लोग फूट करके, जैसे आज ही है, कुछ लोग अपना एक अलग सभ्यता बना, एक रास्ता बना लिए हैं जिसको कई को धर्म बन गया है। जैसे एक यही ले लीजिए जो अम्बेडकरवादी बना हुआ है। इस तरह से लोग इस तरह से धर्म क्यों बन रहा है? ताकि उन लोगों को बाकी लोगों का रहन सहन पसंद नहीं आता है, तो सोचते हैं कि हम लोग एक अलग तरीका से जीवन यापन किया जाए। उसी तरह से ये जो आर्य की सभ्यता, वैदिक सभ्यता थी, इनकी सभ्यता सबको पसंद नहीं आ रही थी, तो कुछ लोग निकल करके एक अलग धर्म बनाए। तो उसमें से एक आए पार्श्वनाथ स्वामी, जो 600 ईसा पूर्व एक जैन धर्म का स्थापना कर दिए। और जैन धर्म की खासियत क्या है? जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में बट गया। जैन धर्म पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे। उसके बाद से 500 ईसा पूर्व 500 गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व पहले, और वो 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच में एक और धर्म बना लिए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 8 नियम लगाए थे, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म में कई गो नियम बना था कि जीव हत्या नहीं करना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, उसके बाद से किसी पे एहसान करना, मतलब किसी का मदद कर देना है, कोई गरीब हो तो हिंसा नहीं करना है, मार झगड़ा नहीं करना है, ये सब नियम बना था। तो आपके दिमाग में मार झगड़ा का विचार नहीं आएगा, इसके लिए एक रास्ता बनाए थे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, कैसा मानसिकता रखेंगे तो मांस मदिरा खाने का मन नहीं करेगा, इसका एक रास्ता बताए थे। इस तरह से टोटल 8 गो रास्ता बताए थे कि इस 8 सिद्धांत को पालन करेंगे तो आप इस सब से बचे रहेंगे। इसी को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो बौद्ध धर्म का आविष्कार हो गया कब? 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच में। उसके बाद से आया 300 ईसा पूर्व, और उसी अभी 1000 ईसा पूर्व पहले ही, अभी वैदिक से अब बताइए 1000 ईसा पूर्व पहले क्या था? बौद्ध धर्म बना था कि नहीं बना था? नहीं बना था कौन? वैदिक सभ्यता, जो आर्य लोग बनाए थे वेद का रचना करके। और वेद में भी सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद से 1000 ईसा पूर्व पहले वैदिक सभ्यता जब था, उसी समय जो भारत का क्षेत्र था ये 16 प्रांत में बट गया था। 16 को यहाँ पर क्या बन गया था? जनपद बन गया था, जिसको महाजनपद भी कहते हैं। एक जनपद यहाँ बन गया था, एक जनपद यहाँ, ऐसे ऐसे 16 को जनपद पूरे भारत में बन गया था। ठीक, अब इन 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली आगे चलकर मगध जनपद हुआ, जो आज बिहार है। बिहार कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बिहार में एक नदी बहती है, गंगा नदी। गंगा नदी के इस साइड में पटना है, तो इसी साइड में बना था कौन? मगध जनपद। और इसके ऊपर था यहाँ पर अंग जनपद, अंग। तो मगध और अंग में लड़ाई होता था। आगे चलकर कि ये मगध अंग को भी अपने में मिला लिया। मगध की राजधानी शुरू में राजगीर में बनाया गया था। राजधानी क्या होता है? तो जो राजा हुआ करते थे, राजा अपने रहने के लिए एक निवास बनाएंगे। जैसे आज है प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री पूरे भारत का प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रहने के लिए अपनी एक राजधानी बनाए हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। उसी तरह उस समय मगध एक राज्य था और इसकी राजधानी बना था कहाँ? राजगीर में। तो राजगीर में मगध की राजधानी बन गया। इसमें आगे चलकर 300 ईसा पूर्व एक महान शासक आए। ये बना कब था ये सारा जनपद? 1000 ईसा पूर्व पहले। उसके बाद से बौद्ध धर्म का आविष्कार हुआ, जैन धर्म का आविष्कार हुआ, और यहाँ पर अलग अलग लोग राज करते थे। तो एक पहले आया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद कई वंश इस पे आया, शासन किया। अंत में आया मौर्य वंश, और मौर्य वंश 300 ईसा पूर्व पहले। उस समय घनानंद यहाँ का राजा था, नंद वंश का। घनानंद को मार करके आए चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा बन गया, और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा बन करके इस क्षेत्र का विस्तार करने लगा। अब जितना सब ये राज्य था, इन सब से युद्ध करके जीतने लगा। इन सब के क्षेत्र को लड़ाई करके जीत गया इस क्षेत्र को। नींद आ रहा है का जी? नींद आ रहा है का? इतिहास हम पढ़ाए, नींद है इस तो आज पहली बार हो रहा है।
अरे नहीं, पानी से आँख धो करके चले आओ। गजब, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तक पहुँचे थे वहीं तक। चंद्रगुप्त मौर्य जब आया तो क्या किए, चारों ओर सब राजा के ऊपर आक्रमण करने लगा, और आक्रमण करने लगा तो यहाँ के सारे राजा को जीतने लगा, और जीत लेता था तो जो राजा हठी था, बात नहीं मानने वाला था, उसको कहता था कि उसको मार देता था, और जो बात मान गया उसके शरण में आ गया कि चलिए हम आपसे युद्ध हार गए, आप जो कहिए करते हैं, तो बोलता था कि यहाँ राज करो लेकिन हमारे अधीन होकर के, हमारे मर्जी के बिना तुम कुछ भी नहीं करेगा, किसी से न मित्रता करेगा न कुछ, मतलब इसके अधीन ही सारे राज्य बन गए। तो लगभग अफगानिस्तान तक ये अपना पूरा साम्राज्य फैला दिया। इतना दूर में कौन बन गया, मगध साम्राज्य। मगध इतना दूर, पाकिस्तान, हाँ ये अफगानिस्तान है ना, यहाँ तक फैल गया। इधर के वो था जो आज उड़ीसा है, इसको उस समय कालिंग कहा जाता था। कालिंग में ये नहीं जीत पाया। यहाँ के लोगों का ऐसा सिद्धांत था कि इस पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। फिर 200 ईसा पूर्व इसका एक लड़का हुआ, 200 ईसा पूर्व नहीं, उस 200 और 300 ईसा पूर्व के बीच में बिंदुसार, और बिंदुसार कोई खास राजा नहीं रहा। उसके बाद उसका लड़का हुआ एक सम्राट अशोक, बिंदुसार का। तो सम्राट अशोक सबसे शक्तिशाली इस वंश का पूरे साम्राज्य पर, मगध साम्राज्य में जितने राजा हुए थे उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन था, अशोक। और ये अशोक मगध साम्राज्य, मगधे में है ना, वाला बता रहे थे कालिंग कालिंग का वो दूसरा सिस्टम है। कालिंग पर तो अभी विजय ही नहीं हुआ था। तो मगध का सबसे ज़्यादा कौन आ गया, सबसे शक्तिशाली अशोक, और अशोक अपना पूरा साम्राज्य फैला दिया, और वहीं आकर के कालिंग को भी जीत लिया, और कालिंग को भी अपना राज्य बना लिया। कौन, सम्राट अशोक। उसके बाद सम्राट अशोक का कोई इतिहास है, जो पटना में अगम कुआं बनवाया है, उसमें अपने 100 भाई की हत्या करके उसी में डाल दिया था, मार दिया था 100 भाइयों को, 100 नहीं 99 भाई को, मार के उसी अगम कुआं जो आज भी पटना में है उसी में डाल दिया। उसके बाद अशोक स्तंभ है, ये सब देखने वाला चीज़ है, बनाया था वहीं अशोक, जाकर के पटना में मिलेगा ये सब। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन किया था, इसको भी जब मौर्य वंश मगध साम्राज्य का विस्तार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था संस्कृत का एग्जाम था, पटना मतलब पहले क्या नाम था उसका, पाटलिपुत्र, ग्राम और पाटलिपुत्र दोनों, पाटलिपुत्र ग्राम में, उसके पहले पाटल ग्राम था। पाटल ग्राम 25,000 साल पहले, यानी कि वही हो गया 300 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के बीच में। 2500 ईसा पूर्व, हाँ 2500 ईसा पूर्व पहले, 2500 वर्ष पहले, 25,000 नहीं 2500 वर्ष पहले। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये पूरा साम्राज्य कब हुआ, हाँ? पाटलिपुत्र कब? उसके बाद से जब ये पाटल ग्राम था, पाटल ग्राम एक गांव था, उसके बाद से जब उदयन आया तो उसको पाटलिपुत्र बनाया। फिर पाटलिपुत्र के बाद आगे चल करके पटना नाम रखा गया उसका। अब कहाँ चले, सीधे आ जाइए अब 7